सुरक्षा घेरे की अनदेखी करने के मुद्दे पर पहली बार प्रियंका वाड्रा का बयान सामने आया है। हम आपको बता दें कि आज तक से बातचीत में प्रियंका का कहना है कि एसपीजे ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी है और मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। आपको बता दें कि आज प्रियंका ने अमेठी में एसपीजी सुरक्षा घेरे के साथ लापरवाही की थी। अमेठी में प्रियंका 20 मिनट तक एसपीजी सुरक्षा के बाहर घूमी है। यूपी गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है इस बात की कि एसपीजी निदेशक के पास शिकायत दर्ज कराई गई है कि प्रियंका ने एसपीजी गाड़ियों की चाबी निकाली और 20 मिनट तक कम से कम एसपीजी सुरक्षा के बाहर अमेठी में वो घूमी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कम सुरक्षा में 20 मिनट तक अमेठी में घूमी है प्रियंका और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसपीजी ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी है। आज तक से बातचीत में प्रियंका का कहना है कि एसपीजी ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी है और मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, ये कहा है प्रियंका ने। हम आपको बता दें कि अमेठी में ताबड़तोड़ अपनी चुनावी रैलियां कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं प्रियंका गांधी। और इस बीच आज की बात अगर आपको बताएं कि एसपीजी के बारे में उन्होंने आज तक से बातचीत में ये बात कही कि एसपीजी ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी। Priyanka, just one thing, does it stifle you? Every time you're going and meeting people, does the security cover stifle you? Just between them and you make my life miserable. Ma'am. So you're saying you do get stifled? Of course. And that's why, because we just met your SPG and they're perplexed. They don't know what's going on. मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे भी नहीं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। थैंक यू। तो बड़े साफ लहजे में और साफ शब्दों में कहा कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, प्रियंका ने कहा। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक अलग ही चेहरा, एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिली प्रियंका गांधी की। एक तो सबसे पहले एसपीजी का घेरा तोड़ा और जिस तरह से राजीव गांधी मिला करते थे लोगों से और वो चाहते थे कि लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन हो, कुछ वही करने की कोशिश प्रियंका ने भी की। और जब उनसे मोदी पर सवाल पूछा गया, एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा था कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है, तो उस पर साफ तौर पर पलट के जवाब दिया कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। अपने संवाददाता से हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं कि क्या कहा प्रियंका ने। Priyanka, just one thing, does it stifle you? Every time you're going and meeting people, does the security cover stifle you? Just between them and you make my life miserable. So you're saying you do get stifled? Of course. And that's why, because we just met your SPG and they're perplexed. They don't know what's going on. मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे भी नहीं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। थैंक यू। तो बिल्कुल साफ लहजे में, साफ शब्दों में उन्होंने कहा पलट के कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। पहली बार इस तरह का तेवर प्रियंका का सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको लेकर प्रियंका ने यह बात कही है। लेकिन साथ ही साथ आज की जो बड़ी खबर है और वो ये है कि एसपीजी सुरक्षा का घेरा तोड़ा है प्रियंका ने। लगभग 20 मिनट तक एसपीजी सुरक्षा घेरे से बाहर रही है प्रियंका और इसको लेकर एसपीजी के जो निदेशक हैं वहां पर मामला दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है और दर्ज हुआ है एसपीजी निदेशक के पास ये पूरा मामला। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, जानना चाहेंगे कि पहली बार इस तरह की बात सामने आई है और एसपीजी निदेशक जो है उनके पास शिकायत दर्ज कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। जी श्वेता, पहली बार इस तरह की बात आई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिस तरह से वो नंगे पांव घूम रही हैं, पब्लिक के बिल्कुल बीचों बीच चली जा रही हैं, उस तरह से एसपीजी को भी काफी दिक्कत हो रही थी, यूपी पुलिस को भी काफी दिक्कत हो रही थी। तो ये कवायद चल रही थी कि कैसे प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जो है वो सुरक्षा के प्रॉपर घेरे में हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी
जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहती हैं। इस पर कहीं ज्यादा वोकल भी हैं वो, और कहीं ज्यादा वो चुनाव प्रचार भी कर रही हैं अपने भाई के लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। तो वो चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। तो उसी चक्कर में आज जिस तरह से उनकी झड़प हुई एसपीजी वालों से, और उन्हें गुस्सा आया और वो जो है चाबी निकाल कर वो खुद। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अनूप आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रियंका इस तरह की रैलीज कर रही है। 2009 में भी उन्होंने चुनावी सभाएं की थी, एसपीजी सुरक्षा तब भी उनके पास थी। आखिर आज ये एक तो सुरक्षा घेरा तोड़ना और दूसरा ये बयान देना कि एसपीजी वालों ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी है, क्या मतलब समझा जाए इसका? देखिए, इसके दो मायने हैं। पहला मायना ये है कि प्रियंका गांधी जो है वो रैली कर रही हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस पर या यूं कहें गांधी परिवार के ऊपर इतना प्रेशर है। जो एक कथित वेव की बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी के वेव की बात की जा रही है, उसको लेकर, या जिस तरह से हमले हो रहे हैं कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर, खासकर प्रियंका के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा पर, उनको लेकर जो हमले हो रहे हैं, तो उससे भी प्रियंका काफी वोकल हुई हैं। और इस बार का उनका जो चुनाव प्रचार है वो कहीं पिछली बार से कहीं अलग है और कहीं ज्यादा वो लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस कोशिश में जो उनकी सुरक्षा जी, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके, ये कहीं ना कहीं प्रियंका की कोशिश है और इसी क्रम में आज प्रियंका ने ये किया। शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जो हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीर भी दिखाई थी, प्रियंका से जब ये पूछा गया कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है, इसलिए अगर वो कुछ कहती है तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहूंगा। इस पर पलट के प्रियंका ने एकदम से कहा कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आपको एक एक कर हम दिखाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है इस मामले में। I'm happy that Shri Narendra Modi considers Miss Priyanka as his daughter. I'm not sure whether Miss Priyanka would be happy to consider Shri Narendra Modi as a father figure. I'm not sure about that. Doordarshan does not operate independently, and the ministry may claim that they've kept it at an arm's distance. Who has been censoring all this? Why was it aired after 3 days? And what is censorship about? These are things on which the Congress-led UPA has to answer.